स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक सीरीज में आज हम कर रहे हैं मैडम राइड्स द बस। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if it was just once. जैसे जैसे दिन बीतता गया एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में घुस गई और वहीं रहने लगी। वो एक बार बस में सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ये छोटी सी इच्छा बहुत ज्यादा बड़ी बन गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन एंड ऑफ द बस व्हेन इट स्टूड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। वो बस में से लोगों को उतरते हुए और चढ़ते हुए देखती रहती थी और हमेशा इस तरीके से देखती थी कि काश मैं भी इस बस में सफर कर सकूं। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. उन लोगों की शक्लें उसकी इच्छाओं में, उसके सपनों में और उसकी उम्मीदों में हमेशा रहती थी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." अगर उसका कोई फ्रेंड जो कि बस में सवारी करके आया है और आने के बाद शहर की कुछ बातें, वहां की प्लेसेस के बारे में उसको बताने की कोशिश भी करता था, तो वो बहुत जेलस फील करती थी और जोर जोर से चिल्लाने लगती थी इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक सीरीज में एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की तरह नहीं होंगे, ये बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप हैं और आपको इस नए पैटर्न को सीखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन, Wally would stare wistfully at the people as she had been watching the bus for a long time. Was inspired by the people traveling on the bus, had a strong desire to take a ride on the bus, envied the people who could travel on the bus. वल्ली लोगों को ऐसी आतुरता भरी नजरों से क्यों देखती रहती थी? क्योंकि वो बस को बहुत लंबे समय से देख रही थी, वो बस में सफर करने वाले लोगों से इंस्पायर्ड थी, उसकी एक बहुत स्ट्रांग डिजायर थी बस राइड लेने की, या जो बस में ट्रेवल कर रहे थे वो उनसे एनवी करती थी, जलन करती थी। तो इसका हमारा सही जवाब है हैड अ स्ट्रांग डिजायर टू टेक अ राइड ऑन द बस। पिक द ऑप्शन दैट शोज द लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट कोलोकेट विद ओवरवेलमिंग। कोलोकेट वर्ड्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ आते हैं हमेशा, जैसे कि ओवरवेलमिंग डिजायर, डेंजरस टास्क, इस तरीके से। तो हमें यहाँ नीचे दिए गए वर्ड्स में से ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ओवरवेलमिंग के साथ सही जा रहे हैं। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि यूट्यूब पे मेरी वीडियो पे आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दें, उसे बहुत सारे लाइक्स दें या शेयर करें, तो मैं कहूंगी कि मुझे मेरे व्यूअर्स ने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया है। ओवरवेलमिंग लाइज कुछ नहीं होता, ओवरवेलमिंग सपोर्ट भी होता है कि हमें चाहने वालों का हमें जब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले, ओवरवेलमिंग सपोर्ट। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी भी होती है जब आपको मेजॉरिटी पीपल पसंद कर रहे हैं। ओवरवेलमिंग पेट्स और ओवरवेलमिंग प्लेसेस कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें 1, 3 और 4 आ रहा है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, Wally would be jealous to listen. This indicates Wally's what type of behavior? जब उन्होंने बताया कि कोई दूसरा बच्चा जब वहां से बस में राइड लेकर आता था तो वल्ली बहुत जेलस फील करती थी। ऐसा क्यों था? इससे क्या पता लगता है? This indicates Wally's longing to ride the bus. उसकी बस राइड लेने की इच्छा। Nature as an envious person, कि वो मिजाज ही उसका ऐसा था, जलने वाला। डिनायल टू एक्सेप्ट हर सिचुएशन, वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैंने सवारी नहीं किया और उसने कर ली है। इंक्लिनेशन टू ट्रबल ट्रैवलर्स, उसकी ऐसी ही आदत थी कि ट्रैवलर्स को परेशान करो, किसी का मजाक उड़ाओ। तो इसका सही जवाब है लॉन्गिंग टू राइड द बस। इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं जैसे आपका फ्रेंड आपसे पहले कोई मूवी देखकर आ जाए और आने के बाद आपको स्टोरी सुनाने लगे, तो आप उसे ये कहते हैं कि नहीं नहीं स्टोरी मत सुनाओ वरना मेरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर वल्ली के साथ थी, वो उनसे नहीं जानना चाहती थी, वो खुद देखना चाहती थी हर चीज को। क्वेश्चन फोर्थ, अ पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट हैज बीन पैराफ्रेज्ड, चूज द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द मोस्ट appropriate solution to the blanks.
द डिजायर बिकेम सो एक्टिव दैट इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओवर्ट वन। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर फिट नहीं हो रहा, एक्टिव तो फिर भी ठीक लग रहा है लेकिन ओवर्ट इसके साथ नहीं जा रहा। सेकेंड को देखते हैं, द डिजायर बिकेम सो विगरस दैट इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओवरपावरिंग वन। वल्ली वुड लुक चेयरफुली एट पीपल हु बोर्डेड द बस एंड गॉट ऑफ। वो चेयरफुली उनकी तरफ नहीं देखती थी। विगरस और ओवरपावरिंग ठीक है, इसलिए हमारा बी भी नहीं होगा। थर्ड को देखते हैं, द डिजायर बिकेम सो स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है जिद्दी। दैट इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओवर्ट वन। अब ओवर्ट यहाँ फिर से नहीं जा रहा है तो इसलिए ए हट गया, बी हट गया, हमारा सी भी हट गया। बी और डी में देखिए बहुत ही थोड़ा सा सिर्फ लास्ट वाले में फर्क है। विगरस और ओवरपावरिंग दोनों ठीक हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें डिसाइड करना है कि चेयरफुली आएगा या लॉन्गिंगली आएगा। चेयरफुली नहीं आएगा, लॉन्गिंगली आएगा, क्योंकि लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा से उनकी तरफ देखती थी वो। तो इसलिए सही जवाब है डी। What does the line gradually a tiny wish crept into her head and grew there mean? इस लाइन का क्या मतलब है? The wish developed in her head over a period of time. उसके दिमाग के अंदर ये जो इच्छा थी ये धीरे धीरे पनप रही थी over a period of time. The wish was a feeling of wanting to prove her strength. वो विश जो है उससे वो यह साबित करना चाहती थी कि वो कितनी ताकतवर है। द विश वॉज प्लांटेड इन हर हेड बाय समवन सजेशन। किसी ने उसको सजेस्ट किया था तो उसके दिमाग में ये इच्छा घर कर गई। द विश वॉज स्मॉल एंड वॉज ओवरपावर्ड बाय अ सेंस ऑफ डाउट। ये बहुत ही क्लियर है कि इट ग्रीव देयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड एमसीक्यू पर आ गए हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। उसने बड़ी बेरुखी से, कर्टली बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। अब कंडक्टर ने कहा कि हाँ ये शहर जा रही है, टाउन जा रही है, विद अ 30 पैसे टिकट, और इसके पास 30 पैसे की टिकट भी है। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली। वल्ली ने कहा कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और उसने ऐसा कहा कि अपने काम से काम रखो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने रूडली कहा। उसके बाद वो हंसने भी लगी और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल। लेकिन जो ओल्ड वुमेन थी उसे जो अपनी एक सनकपन थी सवाल पूछने की, वो उस पर जारी रही। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। उसने कहा इतनी छोटी उम्र के बच्चे को अकेले ट्रेवल करना क्या सही है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। तुम्हें मालूम है तुम शहर में एग्जैक्टली कहाँ जा रही हो, किस एड्रेस पे जा रही हो, कौन सी स्ट्रीट है, हाउस नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, वली ने कहा, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। कह के हम दूसरी तरफ जैसे मुंह कर लेते हैं जब हम साथ वाले इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसने अपना मुंह खिड़की से बाहर की तरफ कर लिया और वह बाहर का नजारा देखने लगी। पिक द ऑप्शन दैट मैचेस द एक्सप्रेशन विद माइंड करेक्टली। यहाँ पर हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें माइंड से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस और उनके मीनिंग दिए गए हैं, तो उन्हें हमें मैच करना है और बताना है कि कौन सा पेयर सही है। ब्रिंग टू माइंड यानी कि कोई चीज ध्यान दिलाना या दिमाग में लाना। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि रिकॉल समथिंग, किसी चीज को याद दिलाना। तो ये हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट का जो है वो सी है। बी इन टू माइंड्स यानी कि कंफ्यूजन की स्टेट में होना, इसको हम अनडिसाइडेड भी कह सकते हैं, यानी कि डी। तो फर्स्ट के साथ सी मैच हो गया, सेकंड के साथ डी मैच हो गया। हैव एन ओपन माइंड यानी कि आप किसी भी तरीके के आइडियाज के लिए या नए कुछ चेंज के लिए आप ओपन हो। बी रिसेप्टिव टू समवंस आइडियाज। कोई भी आपको किसी तरीके का आइडिया दे रहा है, आप ओपनली उसको रिसीव कर रहे हैं। तो थर्ड के साथ हमारा हो गया ए। पुट योर माइंड एट ईज। मान लो आपको इसका मतलब नहीं पता है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप बाकियों के हिसाब से चेक करेंगे। पुट योर माइंड एट ईज का वैसे मतलब है यहाँ पर कि आप अपने दिमाग को शांत रखो, किसी को आप सांत्वना दे रहे हो, एश्योरेंस दे रहे हो, तो इसका होना चाहिए ई। हमने देखा था, तो हम इसके हिसाब से देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा परफेक्ट मैच हो रहा है। फर्स्ट का हमने सी, सेकंड का डी और थर्ड का ए किया था, फोर्थ का ई भी आ गया, तो ये हमारा सही जवाब है इसका बी। Valli told the conductor to mind his own business and laughed as well. This shows that वल्ली ने कंडक्टर से कहा कि अपने काम से काम रखो और साथ ही साथ वो हंसी भी। इससे क्या पता लगता है,
was not really bothered about what the conductor said. उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं थी कि कंडक्टर क्या कह रहा है. Did not like the conductor speaking about her. उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कंडक्टर उसके बारे में बात कर रहा है. Disliked what the conductor said but was amused. उसे बुरा लगा जो कंडक्टर ने कहा, लेकिन वो साथ के साथ खुश भी थी. Was impressed with what the conductor said. वो कंडक्टर ने जो कुछ कहा उससे बड़ी इंप्रेस हो रही थी. तो डी तो बिल्कुल नहीं है. और उसे कंडक्टर के कुछ कहने की परवाह नहीं थी, ऐसा भी नहीं था. वो उनके जो भी वो बोल रहे थे तो परेशान हो रही थी. और कंडक्टर उससे बात कर रहा था, वो भी उसको पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं है. तो इसमें होगा क्योंकि उसने उसको बोला अपने काम से काम रखो, और साथ के साथ वो हंसी भी है. इसका मतलब है कि शी डिड नॉट लाइक व्हाट द कंडक्टर सेड बट वाज amused at the same time. The old woman went on with her drivel. Why is the word drivel used here? It is used to show that the old woman जो है वो अपनी drivel पर जारी थी. ये word यहाँ पर क्यों use किया गया है? ये क्या दिखा रहा है ये word? That she was talking incessantly. वो लगातार बिना रुके बोले जा रही थी. Kept muttering a lot of nonsense. बहुत सी बकवास कर रही थी. Was volunteering advice on request. किसी ने उससे कहा था कि आप इस तरीके का काम करो, इसलिए वो वॉलंटियर कर रही थी, सर्विस दे रही थी. स्पोक नॉन स्टॉप अबाउट हरसेल्फ. अपने बारे में ही बोले जा रही थी. अपने बारे में वो नहीं बोल रही थी, किसी ने उसको वॉलंटियरिंग करने के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं की थी. और वो इनसेसेंटली नहीं बोल रही थी, वो लगातार नहीं बोल रही थी. बट शी केप्ट मटरिंग अ लॉट ऑफ नॉनसेंस. वो बहुत बेफालतू की बातें करे जा रही थी, इसलिए डबल वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है. The old woman asked her questions. अब old woman ने उससे सवाल क्यों पूछे? Due to anxiety about Valli traveling alone. उसे उसके लिए anxiety थी, चिंता थी. Out of curiosity and concern. ऐसे ही out of जिज्ञासावश उसने उससे पूछा, और उसे थोड़ा सा वल्ली के लिए concern भी था कि अकेले जा रही है. Interest in Valli's life and need for travel. वो वल्ली की लाइफ में इंटरेस्टेड थी. ड्यू टू द हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इन वल्लीज लाइफ. वल्ली की लाइफ में इंटरफेयर करने की उसकी आदत थी. तो ये है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. ऐसे ही जिज्ञासावश वो पूछ रही थी. कुछ लोगों की इच्छा होती है दूसरों से सवाल पूछने की, आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों आ रहे हो. तो इसलिए उसने पूछा. How do you think Wally felt when the old woman asked her questions? Pick the option that best describes her feel. आपको क्या लगता है जब ओल्ड वुमन ने वल्ली से ये सवाल पूछे तो वो उसकी फीलिंग्स कैसी होंगी उस टाइम पर? वो इरिटेटेड और एजिटेटेड थी. देखिए, इरिटेटेड और एजिटेटेड में एक थोड़ा सा डिग्री का फर्क है. दोनों का मतलब ही चिड़चिड़ा होना है, लेकिन इरिटेशन में लेवल ऑफ एंगर थोड़ा कम होता है और एजिटेशन में एंगर लेवल बहुत हाई होता है और इंसान दूसरे को मार पिटाई भी कर सकता है. तो इरिटेटेड तो वो थी, लेकिन एजिटेटेड नहीं थी. कंसर्न्ड और अपसेट थी. कंसर्न्ड बिल्कुल नहीं थी वो, अपसेट तो हो गई थी उनकी बातों से. अपसेट थी लेकिन एजिटेटेड नहीं थी. तो हमारा ऑप्शन डी बचा, अपसेट और इरिटेटेड. वो उनकी बातों से परेशान हो गई थी, अपसेट हो गई थी, और साथ के साथ इरिटेट भी हो गई थी. चलिए, अब हमारे 20 to 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आ गए हैं. ध्यान से समझिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको गूगल पर बहुत ही कम जगहों पर मिलने वाले हैं. During her journey, Valli absorbed the natural beauty and clapped her hands in happiness on seeing a young cow running very fast. What does this reveal about Valli? यात्रा के दौरान वल्ली ने नेचुरल ब्यूटी को देखा और वो ताली बजा बजा कर खुशी में कूद रही थी जब उसने ये देखा कि बस के आगे आगे एक बछड़ा, एक यंग काऊ जो है वो दौड़ रहा था. तो इससे वल्ली के बारे में आपको क्या पता लगता है? दिस रिवील्स द चाइल्डिश बिहेवियर ऑफ वल्ली. वल्ली का जो एक बचपने वाला बिहेवियर है वो पता लगता है. शी एडमायर्ड नेचुरल ब्यूटी ऑन द वे. शी क्लैप्ड ऑन सीइंग द रनिंग काउ बिकॉज किड्स लाइक रनिंग एंड जंपिंग एट दिस स्टेज. छोटी उम्र के बच्चे, क्योंकि वो 8-10 साल की बच्ची है, इस उम्र में बच्चों को भागना दौड़ना बहुत अच्छा लगता है. उनके सारे खेलकूद भागने दौड़ने वाले होते हैं. तो उसने सोचा कि यंग काउ जो वहां पर रन कर रहा है या कर रही है वो किसी तरीके का गेम खेल रहा है, इसलिए वो क्लैप कर रही थी. She thought that the cow was running for fun. Valli did not like the way adults treated her during her bus journey. Describe how you would feel and react if you were to find yourself in a similar situation. जब वो जा रही थी तो adults जो थे साथ में उन सब ने उससे बहुत से सवाल करे, टोका टाकी करी. अगर आप वल्ली की जगह पर होते,
देखिए इस साल यही चेंज है, इसी टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो इसका जवाब पढ़ते हैं। हैड आई बीन राइडिंग अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड हैव रिएक्टेड इन अ सिमिलर मैनर। अगर उस उम्र में मैं भी ऐसे अकेले सफर कर रही होती तो हो सकता है मैं भी इसी तरीके से रिएक्ट करती, क्योंकि बच्चों को फालतू की टोका टाकी पसंद नहीं है। अडल्ट कीप ऑन नैगिंग चिल्ड्रन, नैगिंग मीन्स टोका टाकी करना। तो अडल्ट जो है वो हमेशा टोका टाकी करते रहते हैं। दे फॉरगेट दैट वंस दे वर ऑल्सो चिल्ड्रन, और लेकिन वो भूल जाते हैं कि कभी वो भी बच्चे थे। एल्डर्स थिंक दैट किड्स आर अ फूल एंड कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, बट दिस इज नॉट सो। जो हमारे बड़े हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चे एकदम बेवकूफ हैं और वो किसी भी बात में सही फैसला नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बच्चों के ऊपर उनके फैसले लेने की बातें छोड़ें तो वो फैसला लेना सीख सकते हैं। ये हमारे 40 टू 50 वर्स क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पर दो ही दिए हुए थे हमें, 2 मार्कर्स सॉरी। Imagine you come across a little girl traveling alone in a bus. Write down any 2 questions you would ask her and your reason for asking them. पिछले क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि आप वल्ली की जगह होते तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती। अब इस क्वेश्चन में आपको अडल्ट की जगह पे रख दिया गया है कि आपको अगर कोई लड़की मिलती है ट्रैवल करते हुए और आप एक बड़े हो उससे कोई, तो आप उससे कौन से 2 सवाल पूछते। Usually kids of the age of Wali do not travel alone, so I would be tempted to ask her why she is riding alone. Usually ऐसा होता है कि 8-10 साल का बच्चा अकेले ट्रैवल नहीं करता, इसलिए मेरी भी यही जिज्ञासा होती, मेरे को भी अंदर से यही टेम्पटेशन होती कि मैं उससे ये पूछूं कि why she is riding alone. Out of general curiosity, I will ask her where is she going and why. और जनरल क्यूरियोसिटी यही होती है कि जब एक इतना छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उससे व्यक्ति यही पूछेगा कि तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो। आई वुड ऑफर हेल्प इन केस शी नीड्स इट। और साथ के साथ, लेकिन इसके बाद मैं उससे और फालतू के सवाल नहीं पूछता, मैं उसे ये कह देता कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मैं वहां पर बैठा हुआ हूँ, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। If you were to advise Valli on the 2 things she ought to take with her if she were traveling alone for the first time, what would they be and why? अगर आपको वल्ली को सलाह देनी होती कि पहली बार ट्रैवल कर रही हो अपने साथ ये जरूरी सामान जरूर लेकर जाना, तो आप कौन से 2 सामान उसे बताते। आई वुड एडवाइज वल्ली टू कीप हर एड्रेस एंड पेरेंट्स फोन नंबर इन हर पॉकेट। मैं उसे ये सलाह देता कि तुम अपने माता पिता का फोन नंबर और एड्रेस अपनी पॉकेट में रखो। इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग पीपल कैन कॉन्टैक्ट हर पेरेंट्स, कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, सपोज कीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कहीं बेहोश हो गई, तो कम से कम जो लोग हैं आसपास वाले वो उसकी जेब से स्लिप निकालकर उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट कर सकें। अनदर इंपॉर्टेंट टूल इज अ विसल दैट कैन मेक नॉइज इन केस ऑफ इमरजेंसी। एक सबसे अच्छा टूल है एक विसल, जो कि छोटी सी एक विसल होती है, आप उसको जेब में रखिए सीटी को। ये हर किसी के काम आ सकती है कि अगर आप किसी ऐसी परेशानी में फंस जाएं, आप कहीं लिफ्ट में बंद हो गए हैं, आप बस के अंदर बंद हो गए हैं, तो आप विसल को बजाइए जोर से ताकि लोग आपकी आवाज सुन सके। अदर सेफ्टी टूल्स फॉर फीमेल्स कैन बी अ डमी वॉलेट एंड पेपर पाउडर। लाल मिर्ची का स्प्रे या लाल मिर्ची पाउडर भी रख सकते हैं कि कोई आपको परेशान कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है, तो आप उसकी आंखों में मिर्ची फेंक सकते हैं। एक डमी वॉलेट भी रख सकते हैं कि कोई जेब कतरे हैं तो आपने ऐसे ही नकली का वॉलेट रख दिया, उसमें नकली के सामान, अपने पर्स में आपने सिर्फ नकली के कागज वगैरह डाल दिए, तो जो इंसान कुछ चुराने आया था वो खाली वो पर्स निकाल कर भाग जाएगा और आपके सामान की तरफ नजर नहीं डालेगा। Do you think Wali's mother would have taken her for the bus ride if she had requested her to do so? आप ध्यान दे रहे हैं ना, ये सब के सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ भी लेसन में नहीं बताया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। यही सब आगे आने वाला है आपके लिए, अभी पूरा साल है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि वल्ली की मदर उसको बस राइड के लिए ले जाती अगर वो उनसे रिक्वेस्ट करती तो? क्यों और क्यों नहीं, वाई और वाई नॉट, जो भी आपको लगता है लिखिए। I think Wally's mother would not have taken her for a bus ride as she would not find it as adventurous as she dreamt. जैसा वो सोचती थी, सपने देखती थी, ऐसा हो सकता है कि उसकी माँ को ना लगे। Her mother would disapprove of the idea of a bus ride, treating it as a waste of money. उसकी माँ कहती है क्या पैसे बर्बाद करने वाली चीज है, क्या बस में क्या मिलेगा। They were not so well off that they could afford to fulfill even very small desires of their child. क्योंकि वे थोड़े गरीब लोग थे, इसलिए वे अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकते थे या उस पर ध्यान देना नहीं चाहते थे।
तो इसलिए हमें ये लगता है कि अगर वो अपनी माँ से कहती तो उसकी माँ उसे बस राइड के लिए ना लेकर जाती। Imagine Valli had to plan a day-long budget trip to a domestic destination for her family all by herself. What things do you think she would keep in mind while planning? अब देखिए आपसे यहाँ पर ट्रैवल प्लानिंग का क्वेश्चन पूछ लिया है। वो कह रहे हैं कि अगर उसको एक डोमेस्टिक डेस्टिनेशन में जाना है, अपने ही देश में जाना है या अपनी ही स्टेट में जाना है एक पूरे दिन के ट्रिप पर, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखेगी। साथ में उन्होंने बोला है अ डे लॉन्ग बजट ट्रिप, ठीक है, यानी कि सस्ता होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। तो वल्ली हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैच्योर गर्ल हु प्लान्ड हर फर्स्ट ट्रिप वाइजली। अब लेसन में हमें ये बताया गया है कि वली ने अपनी ट्रिप को बहुत ही बुद्धिमानी से प्लान किया। While planning a domestic tour for her family, she would consider the cost of traveling, food and sightseeing. तो जब अपनी फैमिली के लिए वो प्लान करेगी तो वो किन बातों का ध्यान रखेगी। कोई भी हो, अगर आप लोगों को भी अगर प्लानिंग करनी है कहीं जाने की तो उससे पहले आप किन बातों का ध्यान रखेंगे कि ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा आएगा, फूड कहाँ से और किस तरीके का और कितने का आएगा, एंड साइट सीइंग। और जब आप कहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, वहां के नज़ारे देखने के लिए, तो किन किन प्लेसेस को विजिट करना चाहिए वो इसका भी ध्यान रखेगी। She would research about the places to visit there and she would make a list of important things to be carried with them. और वो कुछ चीजों की लिस्ट बनाएगी जो अपने साथ में लेकर जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल, टॉर्च, रेडी टू ईट फूड आइटम्स, मेडिसिन फॉर इमरजेंसी एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी आपको लगता है कि नेसेसरी चीजें हैं, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इससे अच्छा कुछ और, तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता लग सके। 100 वर्ड्स के क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए हैं। ट्रैवलिंग टीचेस अस मेनी लाइफ लेसन्स एंड एनरिचेस अस विद एक्सपीरियंसेस। जब आप ट्रैवल करते हैं कहीं पर भी, उससे आपको बहुत से जिंदगी में सबक सीखने को मिलते हैं और आपको बहुत से एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। You and your classmate have a discussion on this statement and your love for travel. आप और आपके क्लासमेट के बीच में एक डिस्कशन है। अब ये क्वेश्चन आ गया है हमारा डायलॉग राइटिंग। मैं शुरू से बोल रही हूँ कि डायलॉग राइटिंग की आपको इस बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको लिखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। राइट द डायलॉग यू में बिगिन लाइक दिस। आपका फ्रेंड कह रहा है, आई थिंक ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड यू एंड हेल्प्स यू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट लाइफ इटसेल्फ। आपके फ्रेंड ने कहा कि ट्रैवलिंग जो है वो सबसे अच्छा तरीका है पूरी दुनिया घूमने का, और इससे आपको लाइफ, जिंदगी क्या है, उसको नजदीक से जानने का मौका मिलता है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर? फिर आपके फ्रेंड का डायलॉग दिया गया है, तो हम आगे पढ़ते हैं जो हमने लिखा है। फ्रेंड ने जो कहा उसके बाद आप कहेंगे आई एग्री विद यू। फ्रेंड ने कहा ट्रैवलिंग एनरिचेस अस विद सो मेनी वेरीड एक्सपीरियंसेस। ट्रैवलिंग से हमें बहुत से अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। तो आपने बोला while traveling we tend to learn new languages from signboards, cab drivers and street hawkers। जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमें नई भाषा सीखने का भी मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम वहां जाकर कोई लैंग्वेज लर्न करने की कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। जब आप सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप साइन बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ पढ़ते हैं। जिन कैब्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं उन कैब ड्राइवर से भी आप कुछ शब्द सीख पाते हैं, और स्ट्रीट हॉकर्स जो रोड पर सामान बेच रहे होते हैं उनसे भी आपको वहां की लोकल भाषा सीखने का मौका मिलता है। फ्रेंड ने कहा लास्ट ईयर व्हेन आई विजिटेड पुणे सिटी इन इंडिया आई ऑब्जर्व दैट द पीपल ऑफ पुणे प्रेफर हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज ओवर इंग्लिश फ्रॉम रीडिंग देयर साइन बोर्ड्स। पिछले साल जब मैं पुणे सिटी गया था तो मुझे वहां देखकर यह पता लगा कि वहां के लोग इंग्लिश को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते, इतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितना कि दिल्ली में दिया जाता है कि हर कोई इंग्लिश के पीछे पागल है। वहां हिंदी और संस्कृत में साइन बोर्ड्स लिखे गए थे। तो आपने कहा ट्रैवलिंग लेट्स यू टेस्ट डिफरेंट क्विजीन, कि हाँ ये ऐसा तो है, और साथ के साथ ट्रैवल करने से हमें अलग अलग तरह की आइटम्स खाने को मिलती हैं। फ्रेंड ने कहा oh yes, on my Pune trip I got to taste a protein packed street food misal pav which is approved even by the dietitians। हाँ तुमने सही कहा, जब मैं पुणे ट्रिप पर गया था तो मुझे एक प्रोटीन से भरपूर एक स्ट्रीट फूड वहां पर मिला जिसका नाम है मिसल पाव, और जिसे डाइटिशियंस भी खाने की सलाह देते हैं। तो आपने कहा आई लव ट्रैवलिंग सो मच, आई विश टू एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड। मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और मैं ये चाहता हूं कि मैं पूरी दुनिया घूम कर आऊं। क्वेश्चन 2,
After reading the story about Valli, you realize that she had such a small desire and demanded nothing from her mother. After reflecting on this, you decide to write a diary entry on how you felt you have been unreasonable about the demands you have posed to your parents. You also realize that life is not all about materialistic possessions. आपने यहाँ पर नोटिस किया सिर्फ जो दो एमसीक्यू थे उनमें थोड़ा बहुत बुक से पूछा गया है, बाकी आपके सारे के सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप हैं। चलिए अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने क्या इस बात पर ध्यान दिया कि वल्ली की एक इच्छा थी बस राइड करने की, लेकिन उसने अपनी माँ से कोई डिमांड नहीं की। उसने अपने आप ही पैसे अरेंज करे, अपने आप ही अपनी प्लानिंग करी और वो जाकर आ गई और उसकी माँ को पता भी नहीं लगा। तो ये सब देखकर आपका मन हुआ कि मैं एक डायरी एंट्री लिखूं कि इतने सालों से हम कैसे अपने पेरेंट्स से अननेसेसरी डिमांड्स करते रहते हैं हर चीज के लिए। और आपको ये भी एहसास हुआ कि जिंदगी जो है सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को पाना ही नहीं है, हमें कुछ रियल टैलेंट भी जिंदगी में हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिगिनिंग कैसे करनी है वो भी हमें बताया है। चलिए देखते हैं कैसे लिखा गया है। डायरी एंट्री में ऊपर आप डेट और टाइम देंगे। उसके बाद आई फील आई हैव लर्न्ड अ लेसन इन लाइफ आफ्टर रीडिंग अबाउट वल्ली। मुझे ऐसा लगता है मैंने जिंदगी में एक सबक सीख लिया वल्ली के बारे में पढ़ने के बाद। आई फील ashamed for the way I have been so demanding about the materialistic possessions from my parents। मुझे अब इतनी शर्म आ रही है कि मैं हमेशा से अपने माता पिता से इन मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की ही मांग करती रहती थी कि मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए, मुझे ये फोन चाहिए, मुझे प्रिंटर चाहिए, मुझे नया बैग चाहिए, नई बॉटल चाहिए। Valli had given up a lot of things to save 60 पैसे to experience a bus ride। उसने पूरी स्टोरी में हमें बताया गया है कि उसने किस तरीके से अपने झूले झूलने की इच्छा को दबाया ताकि वो पैसा वो इकट्ठा कर सके बस राइड के लिए, और भी अपनी कितनी ही फिजिकल कितनी ही और भी कितने ही मटेरियलिस्टिक सुख को उसने छोड़ दिया। Whereas I never care about this meager amount of money। जबकि हम इस छोटे से मीगर इतने छोटे पैसे की परवाह भी नहीं करते। आजकल के बच्चे तो एक बार में 500 रुपए का पिज्जा ही खा जाते हैं। She sacrificed materialistic possessions to experience something new in her life। उसने इन चीजों के लालच को छोड़कर जिंदगी में कुछ नया पाने की इच्छा की और उसके लिए इन मटेरियलिस्टिक चीजों के सुख को उसने छोड़ दिया। Her story taught me a lesson to enjoy the real fun instead of running after costly and branded products। It made me realize, इससे मुझे एहसास दिलाया that rich people should use a part of their money and resources to help the poor and needy people। इससे मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि हम लोग जो फॉर्चुनेट लोग हैं जिनके पास थोड़ा पैसा है वो कुछ गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं अपनी कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरतों को कम करके। I have resolved that from now onwards I would not pressurize my parents by making undue demands from them। आज के बाद मैं अपने पेरेंट्स पर undue unnecessary demands नहीं थोपूंगी। I have planned that I would celebrate my birthday with 10 less fortunate kids and take them for a metro train ride and enjoy watching their happy faces। मैं अपने अगले बर्थडे पर 10 पुअर बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगी मेट्रो ट्रेन में, उन्हें सवारी कराऊंगी और उनके हैप्पी फेसेस को देखूंगी, जिससे मुझे रियली में ऐसा लगेगा कि मेरा बर्थडे मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। बाय डियर डायरी, इस तरीके से आपको क्लोजिंग जरूर करनी है डायरी एंट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आई होप ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वल्ली वॉज सेंसिटिव बट एट द सेम टाइम शी वॉज फियरलेस एंड क्वाइट डिटर्मिन्ड। वल्ली जो है वो सेंसिटिव थी, लोगों की बातें उसको चुभ रही थी, कंडक्टर की भी वो लेडी की भी, लेकिन साथ के साथ वो फियरलेस भी थी और बिल्कुल दृढ़ निश्चयी थी, डिटर्मिन्ड थी। थिंक ऑफ अनदर कैरेक्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट हु डिस्प्लेड सिमिलर कैरेक्टर ट्रेट्स। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द लाइव्स ऑफ वल्ली एंड अदर कैरेक्टर। अब आप अपनी बुक में से कौन सा ऐसा दूसरा कैरेक्टर है जिसके अंदर सिमिलर क्वालिटीज थी जिसका नाम यहाँ पर लेना चाहते हो। तो आप लोग बताइए कि आपको कौन लग रहा है जो कि वल्ली के जैसा ही बोल्ड था। वल्ली 8 साल की एक छोटी सी बच्ची, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया है स्टोरी में। शी वॉज बोल्ड इनफ टू फुलफिल हर डिजायर ऑफ राइडिंग अ बस विदाउट हर पेरेंट्स हेल्प इन एनी वे। पेरेंट्स की मर्जी के बिना ही उसने अपनी विश को पूरा किया। आई थिंक एन फ्रैंक हैड द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। एन फ्रैंक में भी इसी टाइप के कैरेक्टरिस्टिक थे। कैसे कैसे आपको पता लग रहा है? क्योंकि एन फ्रैंक भी बहुत डिटर्मिन्ड थे।
Even after being punished thrice for talking in class, she did not get depressed and accepted the punishment intelligently. उसको जब उसके सर ने 3 बार पनिशमेंट दी क्योंकि वो लगातार क्लास में बोलती रहती थी, तो भी उससे वो निराश हताश नहीं हुई। उसने उस पनिशमेंट को बहुत इंटेलिजेंटली यूज किया। Her answers impressed her teacher and he praised her writings in front of other students. उसने इतने अच्छे से अपना ऐसे लिखा कि उसके टीचर भी इम्प्रेस हो गए और दूसरे बच्चों के सामने उसकी तारीफ करी। दूसरा हमारा कैरेक्टर है नेल्सन मंडेला। He was a man of strong determination and willpower. ये तो सबको ही पता है, पूरी दुनिया को मालूम है। He also sacrificed material possessions for fulfilling his desire of getting freedom from apartheid in South Africa. जब उसको ये हो गया, जब वो कॉलेज में था, उन्हें ये हुआ कि मुझे फ्रीडम ही पानी है, यही मेरी अटमोस्ट डिजायर है, तो उसके लिए उन्होंने अपने घर परिवार और सभी ऐशो आराम को छोड़ दिया। For this, he had to spend a large part of his life in prison away from his family. These three characters portrayed similar attributes in their respective lesson. तो ये जो हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं, नेल्सन मंडेला, एन फ्रैंक और वल्ली, इन तीनों ने सिमिलर ही एट्रीब्यूट्स दिखाए हैं, जिससे हमें सबक सीखना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चंस हमारे खत्म हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।